Hi, good morning, everyone. Today we are discuss our next topic ankylosing spondylitis. ठीक है, ये क्या होता है? इज ए रेयर टाइप ऑफ अर्थराइटिस। ये क्या है? एक टाइप का बहुत रेयर चांस में होने वाला अर्थराइटिस, मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन है। दैट कॉज पेन, जो क्या कॉज करता है? पेन करता है, दर्द होता है जॉइंट के अंदर, और स्टिफनेस जो जॉइंट है वो हार्ड हो जाते हैं इन योर स्पाइन। स्पॉन्डाइलिटिस का मीन्स है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड है। ठीक है, दिस लाइफ लॉन्ग कंडीशन, ये क्या लंबे समय तक चलने वाली लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। आल्सो नाउन एज बेस्ट्रू डिजीज, इसको बेस्ट्रू डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किसको? एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बेस्ट्रू डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली स्टार्ट इन योर लोअर बैक। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? आपकी जो लोअर बैक है, नीचे का से जो कमर से नीचे का हिस्सा है वहां से स्टार्ट होगा। इट कैन स्प्रेड अप टू योर नेक और डैमेज जॉइंट इन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। मतलब ये क्या करेगा? स्प्रेड होगा। पहले तो कहाँ होगा? लोअर बैक से स्टार्ट होगा, फिर क्या करेगा? धीरे धीरे स्प्रेड होगा, लोअर बैक से ऊपर अपर बैक में आएगा, अपर बैक से नेक के अंदर, और डैमेज करेगा जो जॉइंट पोर्शन है बॉडी के, जो जॉइंट पार्ट है उनको क्या करेगा? डैमेज करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब देखो एनकाइलोसिस का मीनिंग क्या होता है। एनकाइलोसिस मीन्स फ्यूज्ड बोन और अदर हार्ड टिश्यू। एनकाइलोसिस का मतलब होता है जो बोन है वो आपस में जुड़ जाती है, और अदर हार्ड टिश्यू, ठीक है, बोन है वो अदर हार्ड टिश्यू और बोन से आपस में फ्यूज हो जाती, जुड़ जाती है। मतलब हम ये देखते हैं बोन के जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स होती है, ठीक है, जंक्शन होते हैं, ठीक है, उन रिप्स होते, ठीक है, उनके अंदर गैप होता है, वो गैप एनकाइलोसिस के अंदर फ्यूज होता है, आपस में गैप नहीं रहता, जिसकी वजह से पेन होता है, और जो स्पाइन है वो कर्ड शेप की हो जाती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलाइटिस। अब स्पॉन्डिलाइटिस का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन योर स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोसिस का मतलब जो बोन है वो फ्यूज हो जाना अदर टिश्यू के साथ, बोन के साथ। और स्पॉन्डिलाइटिस का मीनिंग जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, वो बोला जाता है स्पॉन्डिलाइटिस। और वर्टिब्रा, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस का मीनिंग इतना है, इन्फ्लामेशन होना स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा के बोन्स के अंदर। फिर है सीवियर केसेस कैन लीव योर स्पाइनल कॉर्ड हंच्ड। सीवियर केसेस में क्या होता है? आप जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या हो जाती है? हंच। मतलब हंस का मतलब होता है जैसे बाहर मुड़ी हुई। हंच बैक का मतलब होता है आपको जैसे कुबड़ निकला हुआ होता है वैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं हंच बैक। फिर होता है देर आर नो कॉज ऑफ फॉर एस। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का कोई क्योर नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, बट मेडिकेशन और एक्सरसाइज वो क्या कर सकती है? पेन को रिमूव कर सकती है और हेल्प करती है, योर बैक को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती है, फ्रीक्वेंसी को। बट ये क्या है? इनका इसका कोई क्योर नहीं है, लाइफ लॉन्ग ये रहती है। फिर है इनका, अब देखो ये स्पेन है आपकी, ये क्या होगी? अब जैसे जैसे इन्फ्लामेशन होगा बोन आपस में जुड़ जाएगी। ये देखिए ये है क्या? नॉर्मल वर्टिब्रा, इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, और फ्यूज वर्टिब्रा के अंदर क्या हो रहा है? जो स्पेस है वो गायब हो गया है और वापस में जुड़ गई है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। फिर आता है साइंस सिम्टम क्या होती है? इसमें क्या होता है? पेन दैट रोट्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब पेन क्या होता है? रोट्स होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। कब? जब मॉर्निंग के अंदर आप जब उठते हो, मॉर्निंग के अंदर तब उठते तो बहुत ज्यादा पेन होता है। एक आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, उस लॉन्ग टाइम तक बैठे रहो तब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है। आप लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, अगर लंबे समय तक बैठते हो तो बहुत ज्यादा पेन होता है। एक मॉर्निंग के टाइम जब आप उठ रहे हो या बैठे हो तब भी बहुत ज्यादा पेन होता है। मान लो कि इसका जो सीवियरिटी कंडीशन क्या है? मॉर्निंग और लॉन्ग टाइम सिटिंग कंडीशन होगी तभी ज्यादा सीवियरिटी पेन होगा। नेक्स्ट है ए रिजिड स्पाइन दैट कर्व फॉरवर्ड। एक जो रिजिड स्पाइन है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होगी? हार्ड हो जाएगी, और कर्व मतलब मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे उस पिक में दिखाया गया है वो इंसान है वो मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब जो रिजिड है स्पाइन है वो हार्ड हो जाएगी और कर्व मुड़ जाएगी, फॉरवर्ड आगे की तरफ मुड़ जाएगी। फिर आता टायर्डनेस। जो पेशेंट है उसको टायर्डनेस फील होगी। स्वेलिंग इन योर जॉइंट, जहां पे अब जॉइंट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग होना, रेडनेस है, स्वेलिंग होना नेसेसरी है। ठीक है, फिर ट्रबल टेकिंग डीप ब्रीथ। अब मान लो स्पाइनल कॉर्ड है जो मूव फॉरवर्ड होगी तो उससे क्या होगा? जो आपका स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपको सांस लेने के अंदर, लंबी सांस लेने में तकलीफ होगी। स्पाइनल कॉर्ड को रेस्पिरेशन सेंटर की कहा जा सकता है। जब मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स है वो वर्क नहीं करती, तब स्पाइनल कॉर्ड है वो एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर वर्क करती है। फिर है सिम्टम। सिम्टम्स कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर सिम्टम है वो एक इंसान से दूसरे में अलग अलग हो सकते हैं। योर कंडीशन आल्सो में चेंज क्विकर और स्लोअर देन समर। मतलब जो आपकी कंडीशन है सिम्टम प्रोड्यूस करने की वो स्लो भी हो सकता है या
तेज भी हो सकती है, मतलब हर इंसान में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं सिम्टम, ठीक है, किसी में पेन ज्यादा है किसी में कम है। फिर है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉम्प्लिकेशन। अब देखो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, इसकी वजह से कौन कौन से नुकसानदायक कॉम्प्लिकेशन और दुष्प्रभाव होते हैं। अब देखो हर डिजीज के प्रति अगर डिजीज सही टाइम पे कोर हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं होती तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब लंबे समय तक उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। फिर देखो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन कॉज पेन इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट योर बॉडी इंक्लूडिंग इन योर, अब देखो पेन और इन्फ्लेमेशन तो क्या है इसके मेन कॉज है, ठीक है, और इसके अलावा अलग इंक्लूड कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्पाइन। अब देखो स्पाइन में क्या है, इन रेयर केसेज योर वर्टिब्रा में बिकम वीक, बहुत ही कम चांस में तो आपकी वर्टिब्रा क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, मेकिंग देम मोर लाइकली टू फ्रैक्चर और ब्रेक, डैमेज वर्टिब्रा कैन प्रेस एंड ऑन और इरिटेट ए ग्रुप ऑफ नर्व इन द बटन ऑफ योर स्पाइन, बॉटम ऑफ योर स्पाइन कॉर्ड कॉल्ड द कॉर्डा इक्विना। मतलब देखो रेड केस में क्या होगा, जो आपकी वर्टिब्रा वो वीक हो जाएगी और मेकिंग देम मोर लाइकली टू फ्रैक्चर, हो इतनी वीक हो गई कि अगर उसके अंदर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो क्या फ्रैक्चर होगी और ब्रेक हो जाएगी, और डैमेज वर्टिब्रा कैन प्रेस और इरिटेट ए ग्रुप ऑफ नर्व। अगर अब देखो वर्टिब्रा टूट जाती है और डैमेज होगी वर्टिब्रा, वो क्या करेगी, प्रेस होगी किसके ऊपर, नर्व के ऊपर, जिससे क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड जो बॉटम पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको क्या बोलते हैं कॉर्डा इक्विना, उसको प्रेस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नर्व सप्लाई अफेक्ट होगी। यू माइट हैव ट्रबल कंट्रोलिंग योर बाउल ब्लैडर। अब कॉर्डा इक्विना ही क्या करता है, वहां से जो नर्व निकलती है वो क्या करती है, ब्लैडर के मूवमेंट, बाउल के ब्लैडर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम और ए लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। मतलब अब देखो क्या होगा, अगर कॉर्डा इक्विना ही है वो कंप्रेस होगा तो उसके अंदर जो नर्व है वो कंप्रेस हो, उसकी वजह से क्या होगा, जो इंपल्स है वो जनरेट नहीं हो पाएंगे, और इंपल्स जनरेट नहीं तो कंट्रोल बाउल और ब्लैडर के मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, जो भी सेक्सुअल जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं हो पाएंगे, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्स वो है क्योंकि इंपल्स नहीं जनरेट होंगे तो रिफ्लेक्स भी नहीं आएंगे, तो ये कैन कॉज करेंगे। जब स्पाइन के अंदर डैमेज होगा, फ्रैक्चर होगा, तो नर्व डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी, बाउल और ब्लैडर को कंट्रोल करने में ट्रबल होगी, ठीक है, और रिफ्लेक्स वो लॉस हो जाएंगे। फिर आता है आई। आई के अंदर क्या होता है, अबाउट 40% ऑफ पीपल विथ एन आई प्रॉब्लम कॉल्ड यूआईटिस। मतलब जो एक एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट होते हैं 40% लोगों में चांस रहते हैं आई के अंदर प्रॉब्लम होने, जिसको बोलते हैं यूआइटिस। यूआइटिस ये क्या होता है, इट इज एन काइंड ऑफ आई इन्फ्लामेशन दैट पेनफुल। ये क्या होता है, एक प्रकार का आई इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है वेरी पेनफुल होता है, एंड कैन ब्लर योर, जो आपके विजन को क्या है धुंधला दिखाई देता है, ब्लर विजन का मतलब होता है धुंधला दिखाई देता है, एंड मेक योर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। आपको तो जो आंख के अंदर ज्यादा ब्राइट लाइट पड़ेगी उसकी वजह से क्या सेंसिटिव होगा, आप जैसे आंख बंद हो जाएगी, जैसे ब्राइट लाइट तेज व्हाइट रोशनी गिरती है आंखों के अंदर तो आंखें बंद हो जाती है। इफ यू हैव यूआइटिस योर डॉक्टर माइट चेक फॉर एएस इवन इफ यू डोंट हैव एनी अदर सिम्टम। अब देखो आपके अंदर अगर यूआइटिस कंडीशन हो रही है तो डॉक्टर क्या सिम्टम चेक करेगा, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, अगर आप में अदर कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हेट वॉल। अब देखो हेट वॉल, रेडली एएस कैन इनलार्ज योर ओटा। ये क्या करता है, एक्यूटेशन आपकी जो ओटा है उसको इनलार्जमेंट करता है, हाइपरट्रोफी द सेल की, द लार्जेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी। ओटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी अपनी बॉडी की, ठीक है। दिस कैन चेंज द शेप ऑफ योर ओर्टिक वॉल। ये क्या करेगा, एक्यूट एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपकी जो ओर्टिक वॉल हो उसके शेप को चेंज करेगा और अलाउइंग ब्लड टू लीक बैक इनटू योर हेड। और जो ब्लड है उसको अलाउ करेगा ब्लड को टू लीकेज होगा बैक इनटू योर हेड, वापस हेड के अंदर आएगा, और योर हेड वोंट पंप एज वेल विच कैन लीव यू टायर्ड एंड शॉर्ट ब्रीथ। अगर आपका हेड सही तरीके से पंप नहीं करेगा और तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप थकान महसूस करेंगे और आपको ब्रीथ है वो शॉर्ट होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, और ब्रीथ है वो धीरे धीरे आप सांस लेने में तकलीफ होगी, और सांस आप जैसे वेल कंडीशन ब्रीथिंग कर सकते हैं वैसे ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे। ये किसकी वजह से होता है कि आपका ओटा का साइज बढ़ गया, ठीक है, ओटा का साइज बढ़ेगा तो बैक ब्लड है वो लीक होगा, बैक वापस हेड के अंदर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, और जिससे क्या होगा, टायर्ड भी होगा और शॉर्टनेस होगी ब्रीथ की, ठीक है। फिर आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉज। मतलब इसके कॉज क्या होता है, किस कारण होता है, ठीक है, सिम्टम मैंने पहले बता दिए, ठीक है। अब देखो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉज क्या होते हैं। रिसर्चर अरेंट श्योर दैट व्हाट ट्रिगर ऑफ,
रिसर्चर है जिन्होंने खोज की है, जो डिस्कवरी करे हैं साइंटिस्ट, उनको खुद भी श्योर नहीं है कि इसके मेन जो ट्रिगर फैक्टर की जिसकी वजह से श्योरली 100% उसकी वजह से होता है, बट दे थिंक इट टाइड योर जीन्स। बट वो ऐसा मानते हैं कि आपके जीन के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, कि जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल विथ ऐसे जेन दैट मेक ए प्रोटीन कॉल्ड SLA-B27। मोस्ट ऑफ पीपल, ज्यादातर लोगों के जो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं उनके अंदर एक जीन होता है जो मेक बनाता है प्रोटीन जिसको बोलते हैं HLA-B27। इसकी वजह से होता है। डॉक्टर थिंक इट टेल्स योर इम्यून सिस्टम अटैक सम कॉमन बैक्टीरिया इन योर बॉडी एंड सेट ऑफ एज सिम्टम। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है सम कॉमन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिम्टम है वो अकर होते हैं। फिर है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिस्क फैक्टर। सर्टेन थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल माइट राइज योर रिस्क फैक्टर। एनकरेजमेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है, कॉज तो जो कारण होते हैं मेन, और एनकरेज जिसकी ये भी कारण हो सकते हैं, मतलब इनकी वजह से भी होता है, ठीक है। सर्टेन थिंग दैट यू कैन कंट्रोल माइट राइज योर, ऐसी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपकी रिस्क को बढ़ा सकते हैं एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने। अब सेक्स देखो, मेन आर मोर लाइकली देन वुमेन टू हैव एनकलाइजिंग, जो इंसान फीमेल मेल है, ठीक है, आदमी उसमें ज्यादा होता है फीमेल से, ठीक है, मोर देन फीमेल, मेल है वो ज्यादा प्रोन होता है फीमेल से, फीमेल को इतना नहीं होता जबकि मेल को ज्यादा अक्कर होते हैं। इट स्ट्राइक देम अर्लियर हार्डर, ये कहता है उस पर स्ट्राइक करता है, जो मेल आदमी है उसके ऊपर ज्यादा अटैक करता है जब बजाय फीमेल के, और हार्डर बहुत हार्ड होता है। वुमेन टेंड टू हैव माइल्डर फॉर्म ऑफ एएस कॉल्ड नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस। अब वुमेन है उसमें क्या होता है, एक माइल्ड फॉर्म होती है एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस, ठीक है। अगर वुमेन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस। फिर आता है एज। एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑफ्टन स्टार्ट इन योर टीन्स एंड योर यंग एडल्टहुड। मतलब जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो कब स्टार्ट होगा, या तो टीन एज के अंदर या आपके जो यंग एडल्टहुड है युवा अवस्था उसमें होगा। अबाउट 80% ऑफ इट बिगिन बिफोर द पर्सन टर्न 30 एंड 90% बाय एज ऑफ 45। मतलब 80% केस के अंदर तो ये क्या होता है, 30 का होता है तब मेन इंसान ह्यूमन तब हो जाता है, और 45 की एज में 95% में 45 की एज में होता है। फिर आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोसिस। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, किस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि इसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अब देखो, एएस कैन बी टफ टॉट टू स्पॉट बिकॉज सो मेनी पीपल हैव बैक पेन। अब देखो, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, टफ है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है, ठीक है, आज चलते हर इंसान को बैक पेन होता है, आपकी जो डेली मॉडर्न लाइफ उसी से हर इंसान को बैक पेन होता है। इट इज मेन सिम्टम। अब इसका मेन सिम्टम क्या है, बैक पेन ही स्पॉन्डिलाइटिस का मेन सिम्टम है। ए डायग्नोसिस में बी इवन ट्रिकर फॉर वुमेन बिकॉज दिस कंडीशन मच मोर इन मेन। अब देखो, ए डायग्नोसिस में बी इवन ट्रिकर, जो लेडीज है उसमें ट्रिकी है पता लगाना कि इसको स्पॉन्डिलाइटिस है, जबकि मेल के अंदर इसका आसानी से पता लगाया नहीं जा सकता। देयर आर आल्सो नो सिंगल टेस्ट टू कंफर्म एएस। मतलब कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता लगा सके। अब देखो, डॉक्टर में रेली ऑन सिम्टम एंड फिजिकल एग्जाम और ब्लड टेस्ट। डॉक्टर किस बेस पे पता लगाता है, फिजिकल एग्जाम में ब्लड टेस्ट और सिम्टम को देख के बताता है इसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। यू आल्सो माइट हैव एन एक्सरे और एन एमआरआई। वो क्या करेगा, एमआरआई करेगा, एक्सरे करेगा, बट डजंट ऑलवेज हेल्प। ये क्या कर सकते हैं, हेल्प नहीं कर सकते पता लगाने, बिकॉज जॉइंट डैमेज मेट नो शो अप राइट अवे ऑन द इमेजिन। क्योंकि इमेजिंग टेस्ट के अंदर जॉइंट शो नहीं होते। फिर आता है एनक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट। मेडिकेशन हेल्प सम पीपल। मेडिकेशन है वो कुछ लोगों की हेल्प कर सकती है, बट स्टे एक्टिव इज वन ऑफ द की ऑफ मैनेजिंग एज। अब देखो, मेडिकेशन वो हेल्प कर सकती है, बट इनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा तो क्या होगा, जो स्पॉन्डिलाइटिस है एनक्लाइटिस उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी मेडिकेशन, ठीक है। फर्स्ट है एक्सरसाइज, ठीक है। द लेस यू सिट और लाई डाउन द बेटर यू विल फील। एक्सरसाइज हेल्प यू stand straighter and keep your spine limber. Staying active even banish your pain without medication। अब देखो, एक्सरसाइज क्या करेगी, आप कम लेटे रहो और कम
बैठे रहो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको बेटर फील करवाएगा। एक्सरसाइज हेल्प करेगी स्टैंड स्टेटर सीधा खड़े रहने में, और कीप और इसमें लंबी, ठीक, लिम्बर का मतलब होता है लॉन्गर रखने में, ठीक है, सीधी रखने में। एंड स्टेइंग एक्टिव में इवन बेनिस योर पेन विदाउट में। और आप अगर स्टेइंग रहोगे एक्टिव इस एक्सरसाइज के अंदर तो क्या होगा, आपका पेन है वो विदाउट मेडिकेशन क्योर होगा। फिर आता है फिजिकल थेरेपी। अब शारीरिक रूप से कोई थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेन को रिमूव करने के लिए। यू विल नीड टू प्रैक्टिस गुड पोस्चर। आपको एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, सीधा पोस्चर, ताकि पेन ना हो। लर्न हाउ टू स्ट्रेच टाइट मसल, मतलब लर्न सीखना चाहिए कैसे जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच करना है मसल को, टाइट मसल हो चुकी है। और कीप योर स्पाइन स्टेबल, आपकी स्पाइन है उसको स्टेबल रखना है, सीधा एकदम। एंड यूज अदर टेक्निक दैट कैन लोअर योर, ये क्या करेगी, आपकी स्पाइन को सीधा रखना और स्ट्रेच करना, खींचना टाइट मसल को, ये क्या करेगी, आपकी पेन को कम करेगी। यू कैन डू देम एट होम, ये आप घर पे भी कर सकते हो, बट मोस्ट पीपल बेनिफिट मोर फ्रॉम वर्किंग विद ए प्रोफेशनल फिजिकल थेरेपी और विद ए ग्रुप। ये सब फिजिकल थेरेपी आप घर पे कर सकते हो, बट प्रोफेशनल के साथ करने में एक अच्छा वेल फील होगा और ज्यादा क्योर मिलेगा, ठीक है, बजाय घर के। फिर है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन में क्या है, प्रिस्क्रिप्शन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs, ठीक है। ये क्या है, एक पेन मेडिकेशन है जो पेन को रिलीव करती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज के में इसको यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लाइक इंडोमेथासिन है, इंडोसिन है, ये क्या इंडोसिन है, और ये क्या NSAIDs है। हेल्प मोस्ट पीपल है, ये ज्यादातर जिसमें देखो जितनी भी डिजीज कंडीशन मैंने पढ़ाई जिनमें पेन रिलेटेड इश्यू है उनमें NSAIDs देते हैं, इंडामेथासिन है, इंडोसिन है। बट दे कैन लीड टू स्टोमक ब्लीडिंग, हार्ट प्रॉब्लम। बट इसके क्या है, अगर आप इसको लंबे समय लेते रहोगे, लॉन्ग डोज हो गया, ओवरडोज हो गया, तो क्या करेगा, स्टोमक में ब्लीडिंग कॉज करेगा, ब्राइट रेड ब्लीडिंग कॉज करेगा, और हार्ट प्रॉब्लम करेगा, और अदर साइड इफेक्ट भी इसके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ योर कंडीशन इज सीवियर, अगर आपकी कंडीशन क्या है, सीवियर हो गई, ज्यादा पेन हो रहा है, हार्ड हो चुकी स्पाइन, तो क्या करे, डॉक्टर में हैव ट्राई टू स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन लाइक बायोलॉजिक्स। तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन देगा, जैसे लाइक बायोलॉजिकल, मतलब जो जैव से उत्प्रेरित जो मेडिकेशन होती है उसको बोलते हैं। दीज आर मेड थिंग लाइक प्रोटीन, किससे बनी होती है, जैव होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनसे बनी होती है। बट दीज मेडिकेशन केस सीरियस साइड इफेक्ट इंक्लूड इन्फेक्शन। बट ये मेडिकेशन बायोलॉजिकल मेडिकेशन वो क्या करेगी, सीरियस साइड इफेक्ट और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगी। फिर आता है एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइफस्टाइल एंड। अब एनकोलाइजिंग को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल कैसी जीनी चाहिए और होम रेमेडीज कैसी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब देखो, सम थिंग्स यू डू एवरी डे कैन हेल्प यू फील बेटर। सम थिंग्स आपको करनी है, ठीक है, एक पेशेंट को बोलना है कि आपको ये चीजें डेली करनी है जिससे आपको क्या बेटर फील होगा। अब देखो, मेक टाइम टू एक्सरसाइज एवरी डे, इतना टाइम निकले कि डेली एक्सरसाइज अपन कर सके, ठीक है। डेली एक्सरसाइज करने के लिए जो मैंने बताई थी ऊपर, वो एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाले, इवन ए फ्यू मिनट एट ए टाइम, एक समय में कुछ समय के कुछ मिनट के लिए भी कर सकते हैं। वर्किंग आउट इन वाटर हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल वो हैव एस। अब पानी में काम करने वाले पीपल हैं, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल वो हैव एस, जो पानी में काम करते हैं उन लोगों में ज्यादा क्या होता है, एस की जो एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन अराइज होती है। जैसे वाटर के अंदर ये काम करते हैं तो पानी ऑयल वगैरह निकालते हैं, रिफाइनरी वगैरह में काम करते हैं, उनमें क्या होता है, एक्यूट स्पॉन्डिलाइटिस एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉज करता है। फिर एक कीप ए हेल्दी वेट सो योर जॉइंट अरेंट अंडर ए मच स्ट्रेस। एक अच्छा हेल्दी वेट रखें, ठीक है। अपना अगर वेट लॉस ज्यादा कोई 50% उसको बोलना चाहिए आप वेट लॉस करो, जिससे क्या ज्यादा प्रेशर ना पड़े वो जॉइंट के ऊपर और ज्यादा पेन ना हो। ए डाइट हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड माइट हेल्प। अब देखो, ए डाइट इन हाई ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, इनको लेने से क्या होगा, हेल्प करेंगे आपके जो वेट है उसको मेंटेन रखने के अंदर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के अंदर, ठीक है। वॉच फॉर पैटर्न इफ यू थिंक सर्टेन फूड माइट ट्रिगर चेंज इन हाउ यू फील। देखो, वॉच पैटर्न देखना चाहिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये कैसे आपके जो ट्रिगर है आपको कैसा फील करवाते हैं। अगर बेटर फील हो रहा है तो आप इनको लेना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो मत लो, ठीक है। फिर डोंट स्मोक, पीपुल हु स्मोक तंबाकू ऑफ्टन हैव सिम्टम दैट गेट वर्स एज दे गेट ओल्डर। अब देखो, जो स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू का यूज करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको मना कर दो कि यूज नहीं करें, क्योंकि अगर जब आप ज्यादा खाओगे उससे क्या होगा, जब आप बुढ़ापे में अगर आपको ज्यादा रोज सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये डिजीज क्योर तो होने वाले नहीं है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी,
बस सिम्टम क्योर होंगे, डिजीज क्योर नहीं होगी, कभी आप डिजीज से छुटकारा नहीं पा सकते। फिर है मैनेज स्ट्रेस विथ थिंग्स लाइक मसाज, योगा, मेडिटेशन एंड काउंसलिंग। अब आपके जो स्ट्रेस है, ठीक है, कि मैं जो ये डिजीज हो गई तो आपको टेंशन, तो आपको थिंक को कैसे रिमूव करना है, मसाज करो, ठीक है, तो आपकी पार्ट है पेन वगैरह उन्हें मसाज करवाओ, योगा मेडिटेशन का यूज करो, और काउंसलिंग लो कि मुझे इस डिजीज हो गई तो डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, फिजिशियन, उससे काउंसलिंग लेनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए कि मुझे किस तरह अपना जीवन जीना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है इस डिजीज के साथ, तो वो सारा क्या बताता है, डॉक्टर आपको बताएगा। ठीक है, आपको मैनेज करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करोगे, अगर आप अब मान लो इसको बीमारी अभी अब डॉक्टर ये बोलेगा कि लाइफ लॉन्ग है तो उसको स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस को कैसे रिमूव, मसाज, योगा, मेडिटेशन, जिससे आपके जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा और आप इस डिजीज के साथ इजीली मैनेज कर पाओगे, एडजस्ट हो पाओगे। ये थी एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।